आज हम सब माँ दुर्गा के पंचवें स्वरूप माँ स्कंदमाता के बारे में जानेंगे। अध्याय 1। आकाशीय संकट। आकाशीय क्षेत्रों में एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड अधर्म के बोझ तले दब गया और राक्षस तारकासुर का उदय हुआ। एक वरदान से धन्य तारकासुर ने उसे लगभग अजय बना दिया। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। भगवान शिव के पुत्र को छोड़कर कोई भी देवता या नश्वर उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में चले गए थे और सांसारिक जीवन में लौटने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। शिव की संतान के बिना तारकासुर का आतंक अनियंत्रित हो गया। देवताओं ने महसूस किया कि तारकासुर को हराने का एकमात्र तरीका भगवान शिव और देवी पार्वती को एक साथ लाना था ताकि योद्धा बनने के लिए नियत दिव्य बच्चे को जन्म दिया जा सके। उन्होंने सती के पुनर्जन्म पार्वती से अपील की, जो हिमालय में वापस चली गई थी, शिव का प्यार पाने के लिए गहन तपस्या कर रही थी। अध्याय 2। पार्वती की दिव्य तपस्या। जब हिमालय की पुत्री पार्वती ऊंचे पहाड़ों में ध्यान कर रही थी तो उनका हृदय शिव से मिलने की एकमात्र इच्छा से भर गया, जो उनके पिछले जन्म में सती के रूप में उनके दिव्य पति थे। देवता उत्सुकता से देख रहे थे, यह जानते हुए कि केवल उनका मिलन ही ब्रह्मांड को बचा सकता है। वर्षों तक पार्वती ने भयंकर तत्वों से अविचलित होकर कठोर तपस्या की। हर बीतते पल के साथ उनका संकल्प मजबूत होता गया। उनके समर्पण और पवित्रता ने भगवान शिव के हृदय को द्रवित कर दिया, जो अंततः अपने ध्यान से बाहर आए और उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। ब्रह्मांड उनके दिव्य मिलन पर आनंदित हुआ, यह जानते हुए कि उनसे पैदा होने वाला बच्चा तारकासुर के शासन का अंत करेगा। अध्याय 3। स्कंद का जन्म। जल्द ही पार्वती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया जिसका नाम स्कंद रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि स्कंद कोई साधारण बालक नहीं था। वह दिव्य ऊर्जा, शक्ति और अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए आवश्यक योद्धा भावना से भरपूर था। पार्वती की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने न केवल अपने प्रिय को वापस पा लिया था, बल्कि दुनिया में शांति लाने के लिए नियत पुत्र को भी जन्म दिया था। इसी रूप में स्कंदमाता, स्कंद की माता पार्वती को पूजनीय माना जाता है। कमल पर बैठी शिशु स्कंद को अपनी गोद में लिए हुए वह दिव्य माँ के सुरक्षात्मक और पोषण करने वाले पहलू का प्रतीक है। उनकी करुणा, ज्ञान और वीरता का आह्वान भक्त अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद और विपत्तियों से सुरक्षा की मांग करते हैं। अध्याय 4। युद्ध शुरू होता है। जैसे जैसे बालक स्कंद एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में विकसित हुआ, देवताओं ने उसे तारकासुर का सामना करने के लिए दिव्य अस्त्रों और ज्ञान से सुसज्जित किया। देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि तीनों लोकों का भाग्य इस बालक पर टिका हुआ है। लेकिन स्कंद अपने मिशन पर निकलने से पहले ही अपनी मां स्कंदमाता के पास पहुंच गए। एक योद्धा के रूप में भी स्कंद अपनी मां के प्रति समर्पित थे और उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत मानते थे। पार्वती ने स्कंदमाता के रूप में उन्हें दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद दिया, उनके हृदय को साहस और भुजाओं को शक्ति से मजबूत किया। जाओ मेरे बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है। विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम धर्म को बहाल करने के लिए नियत हो। स्कंदमाता की दिव्य कृपा से मार्गदर्शन पाकर स्कंद अपने दिव्य मोर पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़े। देवताओं और दानवों की सेनाओं के बीच संघर्ष के कारण आकाश में अंधकार छा गया। अध्याय 5। तारकासुर के विरुद्ध युद्ध। अपने वरदान पर विश्वास रखने वाला तारकासुर युद्ध के मैदान में स्कंद के पास आते ही हंसने लगा। कोई भी देवता या मनुष्य मुझे हरा नहीं सकता, उसने अपनी विशाल गदा को चलाते हुए चिल्लाया। लेकिन स्कंदमाता की दिव्य ऊर्जा से सशक्त स्कंद अविचलित रहे। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह भयंकर था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। तारकासुर की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन स्कंद की चपलता और दिव्य हथियारों पर उसकी महारत ने उसे आगे रखा। हर बार जब तारकासुर ने हमला किया तो स्कंद ने सटीकता और शालीनता के साथ जवाब दिया। उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी। इस बीच स्कंदमाता अपने दिव्य निवास से युद्ध को देख रही थी और सुरक्षात्मक ऊर्जा का विकिरण कर रही थी। स्कंद के साथ उनका संबंध अटूट था। हर बार जब वह लड़खड़ाता था तो उनकी प्रार्थना और शक्ति उस तक पहुंचती थी, जिससे उसका संकल्प मजबूत होता था। उसके कमल के हाथ दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे और उसकी शांत निगाह ने सुनिश्चित किया कि उसका बेटा तारकासुर की अपार शक्ति के सामने भी एकाग्र रहे। अंत में जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया तो स्कंद ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार, शक्ति अस्त्र, जो देवी दुर्गा द्वारा स्वयं उपहार में दिया गया था, छोड़ा। इसने तारकासुर पर अंधा कर देने वाली शक्ति से प्रहार किया, उसकी सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और राक्षस को घुटनों के बल पर ला दिया। अपने अंतिम क्षणों में
तारकासुर को एहसास हुआ कि उसकी हार अपरिहार्य थी, न केवल स्कंद के हाथों बल्कि दिव्य मां स्कंदमाता की अजय शक्ति के कारण भी। तारकासुर की मृत्यु के साथ ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल हो गया। देवताओं ने स्कंद को ब्रह्मांड का रक्षक माना, लेकिन वे जानते थे कि उनकी शक्ति के पीछे उनकी मां स्कंदमाता का असीम प्रेम और सुरक्षा छिपी थी। अध्याय 6 स्कंदमाता की दिव्य शक्तियां। कमल पर विराजमान स्कंदमाता न केवल मातृ प्रेम का प्रतीक है, बल्कि सृजन और विनाश की शक्ति का भी प्रतीक है। उनका पालन पोषण करने वाला पहलू यह सुनिश्चित करता है कि उनके बच्चे दिव्य और नश्वर दोनों सुरक्षित रहें, जबकि उनका उग्र रूप सबसे बुरे कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली स्कंदमाता अपने भक्तों को स्वास्थ्य, बुद्धि और साहस का आशीर्वाद देती है। जो लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं, उन्हें उनकी मातृ सुरक्षा प्राप्त होती है, खासकर खतरे के समय। अपनी बाईं भुजा में वह स्कंद को पकड़ती हैं, जो एक मां के रूप में उनकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी 4 भुजाएं 4 दिशाओं का प्रतीक हैं, जो ब्रह्मांड में उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति को दर्शाती हैं। उनका कमल आसन पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है, जबकि उनका सिंह वाहन शक्ति और निर्भयता का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंदमाता की कहानी उनके अनुयायियों के बीच भक्ति को प्रेरित करती है, उन्हें याद दिलाती है कि मां और बच्चे के बीच का बंधन पवित्र और दिव्य है। स्कंद के प्रति उनका मातृवत प्रेम भी उनके सभी भक्तों के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जो उन्हें उनके आध्यात्मिक संघर्षों और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करता है। अध्याय 7 मानवता को स्कंदमाता का आशीर्वाद। तारकासुर के परास्त होने के बाद स्कंदमाता की कृपा तीनों लोकों में फैलनी शुरू हो गई। देवताओं, मनुष्यों और यहाँ तक कि जानवरों ने भी व्यवस्था बहाल करने में उनकी दिव्य भूमिका का जश्न मनाया। सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री उनसे आशीर्वाद लेने लगे, अपने बच्चों की भलाई और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करने लगे। नश्वर लोक में स्कंदमाता की किंवदंतियां बढ़ती गईं और उन्हें समर्पित मंदिर बनने लगे, खासकर नवरात्रि के त्योहार के दौरान, जहां 5वें दिन उनकी पूजा की जाती है। भक्तों का मानना है कि स्कंदमाता की कमल जैसी पवित्रता मन को शुद्ध करती है, जिससे व्यक्ति को दिव्य ज्ञान और स्पष्टता का अनुभव होता है। एक गांव में आरती नाम की एक भक्त रहती थी, एक मां जिसने बीमारी के कारण अपने इकलौते बच्चे को खो दिया था। दुखी होकर आरती स्कंदमाता को समर्पित एक मंदिर गई, जहां उसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद की जिंदगी में सुरक्षा और अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उस रात स्कंदमाता आरती के सपने में प्रकट हुई, करुणा और कृपा बिखेरती हुई। डरो मत मेरे बच्चे, देवी ने कहा, तुम्हारा बेटा मेरी देखभाल में है, जैसे स्कंद है। मेरी सुरक्षा पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं सभी की मां हूं, हर आत्मा पर अनंत प्रेम से नजर रखती हूं। अगले दिन आरती एक ऐसी शांति की भावना के साथ जागी जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। हालांकि उसका बेटा अब भौतिक क्षेत्र में उसके साथ नहीं था, लेकिन उसने स्कंदमाता के दिव्य आश्वासन को महसूस किया कि उसके बच्चे की आत्मा आकाशीय क्षेत्रों में सुरक्षित है। उस दिन से आरती ने अपना जीवन स्कंदमाता की पूजा के लिए समर्पित कर दिया और उन सभी तक मातृ देखभाल और सुरक्षा का संदेश फैलाया जो इसे चाहते थे। अध्याय 8 शाश्वत रक्षक। स्कंदमाता की कहानी न केवल दिव्य मातृत्व की है, बल्कि ब्रह्मांडीय सुरक्षा की भी है। वह बिना शर्त प्यार और शक्ति का अवतार है, जो अपने भक्तों को याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी ब्रह्मांड की मातृ शक्ति हमेशा उन पर नजर रखती है। स्कंद की मां के रूप में उनकी भूमिका उनके पालन पोषण और सुरक्षा की शक्ति को दर्शाती है, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि उनका आशीर्वाद युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह आत्मा का पोषण करती है, मन को मजबूत बनाती है और जरूरत के समय में शरण देती है। उनकी उपस्थिति शाश्वत है, जो उन लोगों के दिलों में निवास करती है जो उन्हें ईमानदारी से पुकारते हैं। जिस तरह स्कंद ने शक्ति के लिए अपनी मां की ओर रुख किया, उसी तरह स्कंदमाता की ओर मुड़ने वाले भक्त खुद को उनकी दिव्य ऊर्जा से सशक्त पाते हैं, अपनी खुद की लड़ाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वे आंतरिक हों या बाहरी।